क्या कहते हैं, और नर्सिंग हेल्प आप तो को पता है जो हम दे देते हैं। और SCDNT क्या चीज़ है? सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी। सही है, सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी है। दीज आर द एजम्पशन है, एजम्पशंस हमने पढ़ लिए थे उस दिन, मेजर एजम्पशन भी पढ़ लिए थे। मेटा पैराडाइम्स जो है, नर्सिंग क्या है, पर्सन क्या, हमने आप जैसे नाइटिंगेल थ्योरी में हमने चार चीज़ें पढ़ दी, व्हाट इज़ नर्सिंग, व्हाट इज़ पर्सन, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, सही है, और व्हाट इज़ हेल्थ। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द ओरेम जो है वो क्या कहती है कि नर्सिंग क्या इज़ एन आर्ट थ्रू विच द प्रैक्टिशनर ऑफ नर्सिंग। ये नर्सिंग जो है एक आर्ट है। आर्ट क्या किसे कहते हैं? एक हुनर है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, नर्स स्पेशलाइज असिस्टेंट टू अ पर्सन। वो क्या करते हैं, ख़ास स्पेशलाइज लोग होते हैं जो पेशेंट का केयर करते हैं। आइदर जैसे किलोलेशन है या एनजी ट्यूबिंग है, पुलिस कैथेटराइजेशन है। दीज आर व्हाट, दीज आर द स्पेशलाइज असिस्टेंट टू अ पर्सन। पर्सन यहाँ पर कौन होते हैं? वो पेशेंट ही होते हैं विद डिसेबिलिटीज़। पर्सन जो है वो जो डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं इसके लिए मददगार साबित होते हैं, विच मेक्स मोर देन ऑर्डिनरी असिस्टेंट नेसेसरी टू मीट नीड्स फॉर सेल्फ केयर। सही है। दूसरा क्या है, पर्सन क्या है? पर्सन डिफाइन एज मैन, वो मैन भी हो सकते हैं, वमेन भी हो सकते हैं। एंड चिल्ड्रन केयर फॉर आइदर सिंगल और ए स्पेशलाइज यूनिट एंड आर द मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ नर्सेज एंड अदर हु प्रोवाइड डायरेक्ट केयर। जिसको हम डायरेक्टली केयर करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पर्सन कहते हैं या पेशेंट कह सकते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? मैंने आपको कहा हर थ्योरी में आपको ये चार मेटा पैराडाइम मिलेंगे। कौन कौन से? नर्सिंग क्या है, पर्सन क्या है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हैज़ फिजिकल, अकॉर्डिंग टू ओरेम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट हैज़ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स। इसका बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं एनवायरनमेंट में। बायोलॉजिकल बताओ कौन कौन हो सकते हैं? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फीचर्स में कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं भाई? हाँ, बायोलॉजिकल फीचर्स में हमारा किससे सामना होता है? हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से? इसमें बर्ड्स भी आ सकते हैं। बायोलॉजिकल फीचर्स में हमारे पास फिशेस आ सकते हैं। दीज आर द बायोलॉजिकल। केमिकल में हमारे पास क्या है, जैसे सोप, साबुन वगैरह, सही है, डिटर्जेंट्स वगैरह जिसे हम सफाई करते हैं। और फिजिकल में ये चीज़ें आ सकते हैं। इट इंक्लूड्स द फैमिली, कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़ में आ सकते हैं। और क्या हेल्थ? क्या हेल्थ इज बीइंग स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली वूल और साउंड। Also health is a state that encompasses both the health of individual and of groups. On human health is the ability to reflect on self, जो अपने आप की यानी अपनी मदद आप, सही है, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, इसको हम हेल्थ कहते हैं। टू सिम्बलाइज एक्सपीरियंस टू कम्युनिकेट विद अदर्स, और इस बंदे में वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो दूसरों के साथ अच्छा बातचीत वगैरह कर सकते हैं, इसको हम हेल्दी कंडीशन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ओरेम। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोगों के एग्जाम के वजह से आते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेल्फ केयर देयर आर 4 एलिमेंट्स। ये आ सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं। सेल्फ केयर क्या है? एक्टिविटीज़ एंड इंडिविजुअल परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। हम बोलते हैं एक डिपेंडेंट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं। एक बंदा जो है अपनी एक्टिविटीज़ जो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ केयर कह सकते हैं। थ्रू आउट लाइफ टू प्रमोट एंड मेंटेन वेल बीइंग के लिए वो कर सकते हैं। हमारे पास फिर सेल्फ केयर एजेंसी क्या है? व्हाट आर सेल्फ केयर एजेंसी? इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटी। एजेंसी वो एक लोग हैं या इंडिविजुअल्स एबिलिटी है वो अपना काम खुद व खुद कर सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ केयर एजेंसी। इसमें नर्सेज भी आ सकते हैं। सेल्फ केयर एजेंसी में हम नर्सेज भी आ सकते हैं। वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो पेशेंट का काम जो है आज़ादाना तौर पे कर सकता हो, इसका हेल्प कर सकते हो। सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज किसे कहते हैं? रिक्वायरमेंट को कहते हैं, सही है। रिक्वेस्ट किसको कहते हैं? रिक्वायरमेंट को कहते हैं। तो मेजर्स और एक्शन टू प्रोवाइड सेल्फ केयर, वो मेजर या एक्शंस हैं जिसके वजह से हम क्या करते हैं? वो मॉनिटरिंग करते हैं कि इस पेशेंट को क्या नीड है, इस नीड को आइडेंटिफाई करके हम इसको दे देते हैं, इसको प्रोवाइड करने की कोशिश। थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड, थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड ये फॉर एग्जांपल पेशेंट को टेम्परेचर है तो इसका क्या डिमांड है थेरापेटिकली, उसको हम क्या करेंगे? इसको स्पंज कोल्ड स्पंजिंग वगैरह करते हैं। पेशेंट को वॉमिटिंग है, इसके लिए क्या करेंगे? कौन से पोजीशन पे वो करते हैं? फ्लावर पोजीशन पे बिठाते हैं, सही है। पेशेंट को यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको यूरिनल वगैरह देते हैं। दीज आर द थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड। तो सेल्फ केयर एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू मीट सेल्फ केयर रिक्वेस्ट का मतलब इसके क्या रिक्वायरमेंट, इसको मीट करने की कोशिश करते हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर द थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड। दीज आर द 4 एलिमेंट विच आर इंटर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ थ्योरी?
ORM theory which is the self care deficit theory. फिर हमारे पास डिफिनेशन डोमेन का, नर्सिंग क्या है? एज एन आर्ट हेल्पिंग सर्विस एंड अ टेक्नोलॉजी एक्शंस डिलिबरेटली सेलेक्टेड एंड परफॉर्म बाय नर्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स। वो क्या करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और ग्रुप्स अंडर देयर केयर टू मेंटेन और चेंज कंडीशन इन देमसेल्फ और देयर एनवायरनमेंट, या क्या करते हैं? या एनवायरनमेंट में तब्दीली करने की कोई, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ये कौन करते हैं? ये नर्सिंग करते हैं। एक कंपास द पेशेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ कंडीशन, पेशेंट की क्या पर्सपेक्टिव, इसके हेल्थ कंडीशन को क्या नीड है, इसके लिए काम करते हैं। द फिजिशियन पर्सपेक्टिव, फिजिशियन जो ऑर्डर देते हैं ना कि ये देने हैं, हम नर्सेज उसको करते हैं, एंड द नर्सिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? गोल ऑफ नर्सिंग क्या है? टू रेंडर द पेशेंट्स और मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली कैपेबल ऑफ मीटिंग द पेशेंट सेल्फ केयर नीड, पेशेंट को क्या नीड है इसको प्रोवाइड करना है। और टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ हेल्थ, पेशेंट की स्टेट ऑफ हेल्थ को बरकरार रखना है। इसके अलावा टू रिगेन नॉर्मल और नियर नॉर्मल स्टेट, या पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है या नियर नॉर्मल कंडीशन, यानी पहले से जो खराबी है इससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाना है। सही है? इन द इवेंट ऑफ डिजीज और इंजरी, सही है? पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, एज ए नर्स आप क्या करोगे? डॉक्टर क्या वेट करोगे? नहीं, यू शुड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो क्या है आपका, क्या है? नियर नॉर्मल कंडीशन पे लाने की कोशिश करते हो। पेशेंट का आप बुखार तो है, एज अ डॉक्टर तो आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, लेकिन कोल्ड स्पंजिंग इज व्हाट? नियर नॉर्मल कंडीशन में हम लाते हैं। टू स्टेबलाइज, कंट्रोल और मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक फॉर हेल्थ और डिसेबिलिटी, क्या करना है? अकॉर्डिंग टू ORM में नर्सिंग किसे कहते हैं? स्टेबलाइज करना है, पेशेंट की स्टेबिलिटी बरकरार रखना है, कंट्रोल करना है, और जो क्रॉनिक फॉर हेल्थ या डिसेबिलिटी है इसको मिनिमाइज करना है, इसकी खराबियों को क्या करना है? मिनिमाइज, कम से कम करना है। दीज आर द मेजर कंसेप्ट जो दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर इज द परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटी दैट इंडिविजुअल इनिशिएट, इसमें कोई भी इंडिविजुअल या नर्स जो है इनिशिएट करता है खुद ब खुद, और परफॉर्म ऑन देयर ओन बिहाफ टू मेंटेन लाइफ हेल्थ एंड वेल। मकसद क्या है? टू मेंटेन लाइफ हेल्थ एंड वेल बींग को बरकरार रखने के लिए हम करते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज द सेल्फ केयर। व्हाट इज द सेल्फ केयर एजेंसी? सेल्फ केयर एजेंसी इज द ह्यूमन्स एबिलिटी, एजेंसी क्या है? ये ह्यूमन्स एबिलिटी है, इंसानों की एबिलिटी है, और पावर टू एंगेज इन सेल्फ केयर, किसी भी बंदे को या बंदियों को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करते हैं? इस काम में एंगेज करते हैं, सेल्फ केयर में, एंड अफेक्टेड बाय बेसिक कंडीशन फैक्टर। हमारे पास जैसे नर्सिंग जो है व्हाट इज व्हाट? दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ केयर एजेंसी है ना। दूसरे लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो दूसरे लोगों को क्या करते हैं? एंगेज करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर द स्टेबलाइज द पेशेंट, पेशेंट की स्टेबिलिटी को लाने के लिए, बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं? लाने की कोशिश करते हैं। सेल्फ केयर एजेंसी में ये आते हैं। बेसिक कंडीशन फैक्टर, बेसिक कंडीशन फैक्टर का मतलब ये बुनियादी कौन से अवामिल है जिसकी हमें नीड होती है, और एज, जेंडर, डेवलपमेंटल स्टेट, हेल्थ स्टेट, सोशो कल्चर ओरिएंटेशन, हेल्थ केयर सिस्टम फैक्टर, फैमिली सिस्टम फैक्टर, पैटर्न ऑफ लिविंग, environmental factor and resource adequacy and availability. These are what? These are the basic condition factor हैं जो सेल्फ केयर में मददगार साबित होती हैं। हर एक के अलग अलग इंडिविजुअल, जैसे अगर एज, जिसका एज ज़्यादा होगा वो सेल्फ केयर अपनी केयर नहीं करेगा ना आसानी एज कम्पेयर टू तरह। जेंडर वो होता है, एज कम्पेयर मेल जो है सेल्फ केयर ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल, एक नेचुरल पावर है। इसी तरह डेवलपमेंटल, बाज़ चीज़ों में सेल्फ केयर में मेल ज़्यादा वो होते हैं, बाज़ चीज़ों में मेल ज़्यादा वो सेल्फ केयर कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे क्लॉथ वॉशिंग वगैरह में कौन ज़्यादा तेज़ होता है? ये लोग ज़्यादा होते हैं। सही है? एक नेचुरल चीज़ें जो डिवाइडेड हैं, खाने पकाने में ये लोग तेज़ हैं, हम लोग क्या हैं? हाँ, मास्टर नहीं है। these are what? These are the conditioning factor, वो अलग है। हेल्थ, इसी तरह हेल्थ स्टेट भी अलग है हर एक केस बंदे का। सही है? इसी तरह सोशो कल्चर ओरिएंटेशन, सोशल कल्चर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हर कल्चर का अलग अलग ओरिएंटेशन होती है। फॉर व्हाट? फॉर द सेल्फ केयर, कुछ लिमिटेशंस होती है। हेल्थ केयर सिस्टम फैक्टर में हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं? अगर हेल्थ केयर सिस्टम फैक्टर में अगर हॉस्पिटल देखते हैं तो इसका अलग थलग होते हैं। बाज़ जगह पे बहुत अच्छा सफाई का निज़ाम होता है तो पेशेंट रिकवरी बहुत अच्छा होता है, बाज़ जगह पे नहीं होते तो रिकवरी नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो है। तो फर्स्ट और सेकंड जो सेल्फ केयर एजेंसी और सेल्फ केयर पे ज़्यादा तवज्जो देना है।
सब कंसेप्ट क्या है, सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज क्या है, ये भी आ सकते हैं। और रिक्वायरमेंट, मैंने आप लोगों को ये कहा कि इसको रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, कैन बी डिफाइन एज एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोविजन ऑफ क्या सेल्फ केयर। इट इज प्रेजेंट द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। अभी सेल्फ केयर रिक्वेस्ट की कितने कैटेगरीज है, अगेन 3 है। यूनिवर्सल सेल्फ केयर ये फर्स्ट वन है। यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं, बुनियादी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या क्या है, एसोसिएटेड विद लाइफ प्रोसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ, मकसद क्या है, लाइफ इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर को बरकरार रखना, इसको फंक्शनल रखने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी, डेली लिविंग, सही है, फूड, बुनियादी ज़रूरत है, यानी इसके बगैर आप लोग रह सकते हो, कोई बंदा है ये रह सकता है, हो सकता है। एयर, सही है, वाटर, रेस्ट, एलिमिनेशन प्रोसेस, सही है। जिन लोगों का एलिमिनेशन प्रोसेस अल्टर होता है तो फिर इन लोगों की क्या हालात होती हैं, तो ये क्या, दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सल बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। नॉर्मलसी क्या है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टैलेंट ऑफ इंडिविजुअल, हर एक की टैलेंट अलग अलग होता है, आप लोगों ने क्लास में भी देखे होंगे। एक नॉर्मेलिटी टाइप होती है, बाद लोगों की एबिलिटी कम पढ़ के उसका रिजल्ट अच्छा होता है, बाद लोग बहुत ज़्यादा पढ़ के उन लोगों का रिजल्ट फिर भी ख़राब आता है। तो दीज आर व्हाट जेनेटिक फैक्टर्स हैं, सही है, कुछ पलटे नहीं है, तो ये तो अलग अलग वो चीज़ें हैं। दूसरा जो है, दूसरा कैटेगरी क्या है, यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट आप लोग ने पढ़ लिया। दूसरा रिक्वायरमेंट कौन सा, डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट, जो आपकी डेवलपमेंट में, आपकी सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट के में डेवलपमेंट में अहम किरदार होता है। वो कौन से आपके डेवलपमेंट में, आइदर स्पेशलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट हैव बीन, जैसे आप लोग डेवलपमेंटल फैक्टर ये, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में नए जगह पे नया फर्स्ट डे होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप लोगों को क्या होता है, तकलीफ होती है या नहीं, बहुत डर होता है, ऐसे नहीं कोई मैं गलत काम करूँ, इस तरह कुछ होता है ना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपका 1 महीना रहता है, आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, तो आपका क्या होता है, डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट होती है, आपको एडजस्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आप लोगों की जो वीकनेस थी एज कम्पेयर टू द सेकंड सेमेस्टर में वो नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों का डेवलपमेंट, आप लोग एडजस्ट हो गए, आप लोगों को पता चल गया कि वहाँ का पैटर्न कैसा होता है। इसी तरह एक पेशेंट जो है एक हॉस्पिटल में फर्स्ट डे आता है, तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों का एडजस्टमेंट पैटर्न जो है बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द सेकंड डे, सही है। तो ये बोलते हैं डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट, आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो एडजस्ट हो जाते हैं। तो एडजस्टिंग टू अ न्यू जॉब, आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे आप लोग बैंक जाते हो, अपना अकाउंट खोलते हो, तो फिर क्या हालात होती हैं, डर वगैरह होते हैं, ऐसे नहीं कोई गलत कर लूँ माई बैंक अकाउंट, उस कहानी भी सुनोगे माई बैंक अकाउंट में वो क्या क्या कर लेता है। न्यू प्लेस, ये तो पता है ना, न्यू, हाँ। इसी तरह दूसरे मिसाल दे रहा हूँ, जिन लोगों की शादी होती है तो फिर क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो दिस इज आर द डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तीसरा कैटेगरी क्या है, जैसे ये हमारे पास एक मिसाल है, दिस पर्सन इज अ न्यू पर्सन, सही है, दिस वन, ये क्या था, इसका डेवलपमेंटल वो नहीं था, तो ये इसकी हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस की, और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। दूसरा है, तीसरा हमारे पास तीसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी क्या है, फर्स्ट वन हमने यूनिवर्सल पढ़ा, तीसरा डेवलपमेंटल, इसकी मिसालें हमने दी हैं। तीसरा जो हेल्थ डिविएशन सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट, हेल्थ डिविएशन सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट ये है वो चीज़ है जिसकी वजह से आपका हेल्थ डिविएट होता है। डिविएट का मतलब क्या, खराबी की तरफ जा रहा होता है। आर रिक्वायर्ड इन कंडीशंस ऑफ इलनेस, इंजरी और डिजीज, और may result from medical measure required to diagnose and improve the condition। जैसे हम क्या करते हैं, मेडिकल डायग्नोस के बेस पे हम जब डायग्नोस बनाते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, हेल्थ डिविएशन से बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम लैब टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे तो हेल्थ डिविएशन की तरफ जाएगी ना। आपको जब भी डिविएशन की तरफ जा रहे हो तो आप टेस्ट वगैरह करते हो ना, ऐसे तो नहीं करते हो। जब भी आपको कोई तकलीफ होती है, यू गो फॉर व्हाट, टू द लैब टेस्ट। लैब टेस्ट के लिए इसलिए जाते हो ताकि वो क्या हो, आपके डिविएशन को, कि डिविएशन किसकी वजह से आ रहा है, आपकी खराबी किसकी वजह से आ रहे हैं। जब आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, इस आइडेंटिफिकेशन की, इसके पॉजिटिव फैक्टर को हटा देते हो, तो हेल्थ डिविएशन सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट भी होती है, सही है। हेल्थ डिविएशन सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपकी क्या वजह है जिसकी वजह से आपका हेल्थ स्टेटस डिविएट हो रहा है, खराबी की तरफ जा रहा है। इसको आइडेंटिफाई करके हेल्थ डिविएशन को, हेल्थ को डिविएट होने से मज़ीद बचा देते हो, नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हो, सही है। पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्या करते हो, बाय मेडिकेशन वगैरह आप इसको इम्प्रूव करते हो, मॉडिफाइंग सेल इमेज करते हो, सही है।
तो ये कंडीशंस होती है। तो ये 3 कैटेगरीज आप लोगों ने पढ़ ली है। 3 कैटेगरीज किसकी थे दोबारा देख लो। सब कंसेप्ट सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज जो है, सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट भी इसको कहते हैं। सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट की 3 कैटेगरीज है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट कौन सा होता है, डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं, और हेल्थ ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं। बस लफ्जी माना, ये लफ्जी माने को देख के आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड क्या है, थेरापेटिक का मतलब ही आप लोगों को नजर आ रहे हैं। थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड क्या है, इज अ टोटली ऑफ सेल्फ केयर एक्शन टू बी परफॉर्म फॉर सम ड्यूरेशन इन ऑर्डर टू मीट नॉन सेल्फ केयर रिक्वायर्ड बाय यूजिंग वैलिड मेथड एंड रिलेटेड सेट ऑफ एक्शन ऑन ऑपरेशन। हम क्या करते हैं, थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड ये है कि पेशेंट को जो नीड है अकॉर्डिंग टू नीड हम वो प्रोवाइड करते हैं। आइदर इसको एंटीबायोटिक की नीड है वो प्रोवाइड करते हैं, आइदर इसको एक्टिविटी की नीड है वो करा देते हैं, आइदर इसको कैथेटराइजेशन की नीड है वो करा देते हैं। दीज आर द थेरापेटिक। आप कोई मिसाल दे सकते हो, बताओ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को सर्जरी की नीड है, सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड है, वो इसके लिए फायदेमंद हो, तो दीज आर द थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड। सही है। फिर हमारे पास नर्सिंग एजेंसी किसे कहते हैं, व्हाट इज नर्सिंग एजेंसी। नर्सिंग एजेंसी इज अ कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है, सही है, और एट्रीब्यूट ऑफ पीपल। नर्सिंग एजेंसी आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, सेल्फ केयर एजेंसी था, सही है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं। सेल्फ नर्सिंग एजेंसी में हमारे पास एज अ कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है और एट्रीब्यूट ऑफ पीपल एजुकेट एंड ट्रेन एज नर्सेस, जो आप लोग एजुकेट हो, पढ़ लिख के पेपर पास कर लेते हो, सही है, डेट एनेबल देम टू एक्ट, इसको बना देते हैं कि कौन सा एक्शन एक्ट टू नो एंड हेल्प द अदर्स मीट देयर थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड। जब आप ट्रेन होते तभी आप थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड पेशेंट का वो मीट कर सकते हो बाय एक्सरसाइजिंग एंड डेवलपिंग देयर ओन सेल्फ केयर एजेंसी। जो ओन सेल्फ केयर एजेंसी में हमारे पास हेड नर्सेज, इस तरह ये सब कुछ आते हैं। सही है, सही है। नर्सिंग एजेंसी समझ आ गई। एज अ ग्रुप ऑफ पीपल है जो थेरापेटिक डिमांड को मीट करने के लिए कोशा होते हैं, ये ट्रेन लोग होते हैं। सही है। नर्सिंग सिस्टम कौन सा होता है, व्हाट इज नर्सिंग सिस्टम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेशन बिटवीन द पर्सन, लोगों के दरमियान एक इंटर रिलेशन का एक प्रोडक्ट होता है। लेजिटिमेट नर्स एंड लेजिटिमेट क्लाइंट, ये क्या मतलब है, लेजिटिमेट नर्स और लेजिटिमेट क्लाइंट, व्हाट आर दीज मीन। हाँ जी, जो इंटर रिलेशन, देखो नर्सिंग सिस्टम में हमारा जो इंटर रिलेशन होता है बिटवीन द पेशेंट एंड द नर्स ही होता है ना, कोई बाहर के लोगों से हमारा ये इंटर रिलेशन नहीं होते, ना चाहते हुए भी हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड अप हो जाता है। दिस सिस्टम इज एक्टिवेट व्हेन द क्लाइंट थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड एक्सीड अवेलेबल सेल्फ केयर एजेंसी लीडिंग टू द नीड फॉर नर्सिंग। सेल्फ केयर एजेंसी में ये होता है कि पेशेंट बोलता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, सही है, इसके फैमिली वाले ग्रुप ऑफ पीपल इसको लेके आते हैं हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में जब लेके आते हैं इसको नर्स ही पहले मिलता है ना, एक वार्ड बॉय इसको वार्ड तक लेके जाता है, वार्ड तक जब लेके जाते हैं तो इसको नर्स मिलता है, सही है। नर्स इसकी हिस्ट्री लेता है और इस हिस्ट्री के बिना पे उसका क्या कर लेते हैं, इसके लिए जो थेरापेटिक डिमांड है इसको मीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने किनोला लगाया, डॉक्टर से पूछ के अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर जो है मैं इसके लैब टेस्ट वगैरह सब चीज़ें भेज लेता हूँ, पेशेंट को प्रिपेयर करता हूँ आइदर फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर, आइदर फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए मैं इसको रेडी करता हूँ, आइदर फॉर व्हाट डिफरेंट प्रोसीजर जो इसको नीड है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो कौन करता है, ये नर्सिंग सिस्टम। नर्सिंग सिस्टम में हमारे पास हेड नर्स आते हैं, इसमें फिर क्या हो जाते हैं, इस नर्सिंग सिस्टम में हमारे पास फिर RN रजिस्टर नर्स, TL, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। देख लो ये दिस इज द RM सेल्फ केयर। हमारे पास नर्सिंग सिस्टम हमने ये नहीं पढ़े हैं, नर्सिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, वोली कंपनसेटरी, पार्शली कंपनसेटरी और सपोर्टिव एजुकेटिव। हमारे पास जो नर्सिंग सिस्टम है इसमें हम बाद लोगों को वोली कंपनसेशन की नीड होती है, बाद लोगों को पार्शली नीड होती है, बाद लोगों को सपोर्टिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे। फिर हमारे पास जो सेल्फ केयर है इसके 5 मेथड्स ऑफ हेल्प में, सेल्फ केयर जो खुद ब खुद अपना काम करे। सेल्फ केयर एजेंसी में कौन होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इसके फैमिली वगैरह आ जाते हैं। सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट जो है इसको क्या रिक्वायरमेंट है, और थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड ये है, थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड इसको सही होने के लिए फाइंडिंग आउट करने के लिए एज अ नर्सिंग जो है इसको क्या नीड है वो हम प्रोवाइड करते हैं।
सही है, ये डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर आपकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ केयर डेफिसिट, व्हाट इज सेल्फ केयर डेफिसिट? सेल्फ केयर डेफिसिट जो है डिमार्केटेड व्हेन नर्सिंग इज नीड। ये फाइंडिंग है कि नर्सिंग, जब नर्सिंग की नीड होती है, इसको हम फिर सेल्फ केयर डेफिसिट का ओहदा देते हैं इस पेशेंट को। द पेशेंट इज इन व्हाट? सेल्फ केयर डेफिसिट का शिकार है। नर्सिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन एन एडल्ट और इन द केस ऑफ डिपेंडेंसी हो, द पेरेंट और गार्डियन इज इनकेपेबल, जब पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो उसके मदद करने के लिए इनकेपेबल हो। सही है, तो इसके लिए फिर हो कौन करता है? इफेक्टिव सेल्फ केयर के लिए फिर कौन जिम्मेदार होते हैं? हम नर्सिस जो है ऑटोमेटिकली इसके जिम्मेदार हो जाता है। सेल्फ केयर डेफिसिट रिजल्ट व्हेन द सेल्फ केयर एजेंसी कैन नॉट मीट सेल्फ केयर डिमांड। सेल्फ केयर डेफिसिट तब होता है जब सेल्फ केयर एजेंसी जो है नाकाम होते हैं, इसके फैमिली मेंबर इसको केयर करने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर हॉस्पिटल की तरफ लेके आ जाते हैं। क्या कब आ जाते हैं? कि नॉट मीट द सेल्फ केयर डिमांड। सेल्फ केयर डिमांड जब आप नहीं करते तो फिर कौन सा डिमांड आ जाता है? थेरापेटिक डिमांड स्टार्ट हो जाती है। सही है, 10 नर्सिंग केयर इज नीडेड, और इस नर्सिंग केयर को फिर हम क्या कहते हैं? थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड। सही है, सेल्फ केयर डिमांड जब आप नहीं कर सकते हो या इसको फैमिली मेंबर नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, इसको सेल्फ केयर एजेंसी कहते हैं, फिर हम इसको नर्सिंग सिस्टम में डालते हैं, और इस नर्सिंग सिस्टम इसको कौन सा चीज़ प्रोवाइड करते हैं? थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमांड प्रोवाइड करते हैं। सही है, फिर हमारे पास देखो सेल्फ केयर वर्सेस सेल्फ केयर डेफिसिट। ये सेल्फ केयर का मतलब देखो दोनों सेम है। सही है, यानी डिमांड और एबिलिटी टू मीट डिमांड। मेरे क्या रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल मेरी डिमांड ये है कि मैं 2 रोटी खाऊं, डिमांड ये है, और मैं 2 रोटी खाने बिल्कुल फुल खा सकूं, तो इसको मैं क्या करूं? दोनों डिमांड हो गए, मिल गए, बैलेंस हो गए, तो दिस इज व्हाट? दिस इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर डेफिसिट कौन सा होगा? डिमांड मेरा कितना है? 2 रोटियां मैं एक खा रही हूँ, तो फिर क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द सेल्फ केयर डेफिसिट। आप लोगों को ये डायग्राम से समझ आ जाता है ये क्या है। देखो एज नर्स है, इस्माइल जो एक पेशेंट को लेके जा रहा है, सही है, थेरापेटिक सेल्फ केयर डेफिसिट है। नहीं, मेरे ख्याल से ये सब है। और इसके अलावा नर्सेज में असेस पीपल तो 5 मेथड्स ऑफ हेल्पिंग। पेशेंट को नर्स जो है पीपल को हेल्पिंग करने के लिए असेस करते 5 मेथड से। वो कौन कौन से मेथड है? एक्टिंग और डूइंग फॉर, क्या एक्शन करते हैं, क्या काम खुद कर सकते हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट से हम वॉशरूम कूद जाते हो या नहीं, हमें बहुत मसला होता है। सही है, नहीं जा सकते तो फिर क्या होता है? मूड ऑफ हो जाता है। इसके अलावा सपोर्टिंग फिजिकल साइकोलॉजिकल, यानी कोई जहनी मसला तो नहीं है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है। स्लीप पैटर्न का पूछ लेते हैं ना आप, इनिशियल असेसमेंट में ये सब चीज़ें पूछते हैं। और सपोर्टिंग फिजिकल, आप खुद वॉशरूम जा सकते हो या आपको सपोर्ट की नीड होती है, ये भी पूछ लेते हैं। ये सवाल पूछते हैं या नहीं? हाँ। इसके अलावा प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू प्रमोट द पर्सन। दूसरा क्या है? प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू प्रमोट द पर्सन एबिलिटीज टू मीट करंट एंड फ्यूचर डिमांड। मीन ये कि आपको किस चीज़ की नीड है, न्यूट्रिशनल स्टेटस में आपको क्या नीड है, आप क्या खाते हो, इस तरह वो भी वो कर लेते हैं। गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग, क्या मतलब? इसको गाइड कर लेते हैं पेशेंट को और बता देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, और टीचिंग भी करते हैं। पेशेंट को हम जो कौन सा टीचिंग फॉर्म वगैरह देते हैं, देते तो नहीं है, वो लिखते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं बताओ? साइड रेल, पेशेंट को ये बात टीचिंग करते हैं, पेशेंट यानी साइड रेल, बेड का साइड रेल जो है वो ऑफ होना चाहिए। पेशेंट को एक रिबन फाल रेक्स बैंड लगाते हैं। आईडी बैंड का बताते हैं, आपका आईडी बैंड आपकी आइडेंटिफिकेशन, अगर ये गायब हो जाए तो आपको मेडिकेशन एरर हो सकता है। सही है, और ये भी बताते हैं जब भी कोई नर्स आता है आपको मेडिकेशन दे रहा हो तो उसको ये बताओ कि मेरा ये चेक किया जाए। कभी कभी हेड नर्स ये पूछते हैं कि आपका ये आईडी बैंड चेक भी होता है या नहीं। सही है, और फाल रेस्ट का बताते हैं। सही है, पेशेंट को ये बताया कि जब भी वॉशरूम जाना होता है तो हमें बुलाया करें, फिर हम बड़े टाइम से उसको दे देते हैं। पेशेंट को ये बताते हैं कि जब आपको नीड फॉर असिस्टेंट की नीड होती है तो आप बिल बजाया करें, तो हम टाइमली फिर पहुंचते हैं इस खिदमत के लिए। तो दीज आर द 5 मेथड टू असिस्ट। फिर हमारे पास क्या है? थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। देखो हमारे पास थ्योरी का नर्सिंग सिस्टम की 3 क्लासिफिकेशन है। वूली कंपनसेटरी कौन सा होता है, पार्टली कौन सा है, सपोर्ट। ये बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लो, अभी बता देते हैं। The wholly compensatory nursing system is represented by a situation in which the individual is unable to engage in those self-care action required हाँ, बस ये बता रहा हूँ कि पेशेंट को
पेशेंट फुली क्या हो, CBR हो, कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ हो, पेशेंट को टोटली डिपेंडेंट, उसको हम वूली कंपनसेटरी कहते हैं। वूली कंपनसेटरी सेल्फ केयर या सेल्फ केयर डेफिसिट उसको कहते हैं। पेशेंट जो है खुद कोई काम नहीं कर सकता, आइदर खाने में, इसको NG फीड पे हो पेशेंट जो है कैथेटराइजेशन पे हो, सही है, पेशेंट जो है पेम्पराइज हो, तो दिस टाइप ऑफ पेशेंट और द पर्सन इज व्हाट, इज द वूली कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम में इसको हम डाल लेते हैं, सही है। जैसे केयर ऑफ न्यूबॉर्न, आप लोगों को पता है वो खुद कर सकता कुछ नहीं। इसका केयर ऑफ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, जो सर्जरी से आते हैं वो भी खुद कोई काम नहीं कर सकते हैं, सही है। पोस्ट एनेस्थेटिक केयर जो है हमें देना पड़ता है, और प्री एनेस्थेटिक केयर में अक्सर वो खुद शामिल होते हैं। अक्सर ऐसे कुछ सर्जरीज़ के लिए जब हम वो करते हैं, जैसे कैबेज के लिए वो खुद अपना काम कर सकते हैं ना, इस तरह कुछ। तो पोस्ट एनेस्थेटिक पेशेंट जो है अपने खुद वो एनेस्थीसिया के असरात की वजह से, इफेक्ट की वजह से वो उसको पता ही नहीं होता मैं कहाँ हूँ। तो दीज आर द वूली कंपनसेटरी, समझ आए, वूली कंपनसेटरी। दूसरा है पार्शली या पार्टली कंपनसेटरी एज ए प्रेजेंट बाय सिचुएशन इन विच बोथ नर्स एंड पेशेंट परफॉर्म, इसमें दोनों शामिल होते हैं। पेशेंट बोलते फॉर एग्जाम्पल इस्माइल बोले मुझे वॉशरूम जाना है, इसको मैं एज अ सपोर्ट, ये खुद भी जाने की कोशिश करता है, मैं इसके हेल्प आउट करता हूँ, दिस इज द पार्टली, थोड़ा बहुत मदद सपोर्ट की नीड होती है, दिस इज द पार्टली कंपनसेटरी मैकेनिज्म। वॉशरूम खुद नहीं जा सकते हैं, पेशेंट जो है खुद जो है चम्मच के साथ खाना नहीं खा सकते, ये खुद तो चबा रहे हैं लेकिन मैं इसको दे देता हूँ, असिस्ट की नीड होती है हमारी। इसी तरह पेशेंट जो है खुद मोबिलाइज नहीं कर सकता है, ये बता दिया, और खाने में असिस्ट कर लिया, और यूरिनेशन में भी असिस्टेंट की नीड होती है। और कौन से होते हैं प्लीज़ बताओ, शेयर योर। पार्टली कंपनसेटरी में पेशेंट का फिजियोथेरेपी के लिए, सही है, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी हो, फुली इंडिपेंडेंसी ना हो, थोड़ी बहुत डिपेंडेंट हो ऑन द नर्स, तो उसको हम कौन सा कंपनसेटरी मैकेनिज्म नर्सिंग में कहते हैं, पार्टली कंपनसेटरी। हाँ, हैंड वॉश खुद नहीं कर सकता, हम इसको क्या कर लेते हैं, हाँ, तो दिस इज, हाँ। दूसरा नर्स ब्रिंगिंग अ मील ट्रे फॉर क्लाइंट हु कैन फीड हिमसेल्फ, या वो ट्रे नहीं उठा सकते, मैं इसको क्या करो टेबल आगे कर लेता हूँ, तो दिस इज अ पार्टली कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम के से। तीसरा हमारे पास कौन सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम किसे कहते हैं। सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम ये है कि पेशेंट जो है खुद काम कर सकते हैं लेकिन उसको करना नहीं आता हो। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीड, पेशेंट जो है एक न्यू मदर बनी हुई है, इसको ब्रेस्ट फीड, हाउ टू ब्रेस्ट फीड, तो इसको एज अ नर्स जो है ये लोग टीच करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, सही है। पेशेंट जी बताओ, हाँ, इसी तरह इंसुलिन को कैसे लगाना है, इंसुलिन के इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, इसकी टीचिंग वगैरह जो करते हैं, दिस इज द सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम कहते हैं। इसी तरह माउथ वॉश का, इसको पता नहीं, आप इसको टीच करते हो हाउ टू डू द माउथ वॉश। इसी तरह दिस इज व्हाट, हाउ टू डू द ड्रेसिंग वगैरह कैसे करते हैं, पट्टी वगैरह को टीच करके और फिर इससे कराते हो, तो दिस इज द सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम इसको कहते हैं। नर्स गाइड्स द मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, ये हो गया। नर्स काउंसल अप साइकेट्रिक क्लाइंट ऑन एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो आपके साथ साइकोसिस में है, तो इसको बताते हो कि हाउ टू कोप द मैकेनिज्म, आप अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करोगे, आप अपने आप को क्लास में कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये कुछ काउंसलिंग हमें करने पड़ते हैं। तो दिस इज अ सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम है। इसी तरह कभी कभी आप लोग फेल हो जाते हो, तो फिर हमें आप लोगों को बताते हैं कि स्ट्रेटजीज बताते हैं कि हाउ टू पास योर एग्जाम इन नेक्स्ट टाइम, तो दिस इज द सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम आ जाते हैं। तो ओरेम यहाँ पर एप्लीकेबल है, हम भी अप्लाई कर रहे हैं इसको। ओरेम 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग सिस्टम, ओरेम जो है 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग सिस्टम वो पढ़ाते हैं। कौन कौन से, वूली कंपनसेटरी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये स्लाइड पढ़ते प्लीज। वूली कंपनसेटरी क्या है, रिक्वायर्ड व्हेन वन कैन नॉट कंट्रोल मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट, ये है कि जो अपना काम कोई नहीं कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, वूली कंपनसेटरी कहते हैं। नर्स एक्म्प्लिशेस पेशेंट थेरापेटिक सेल्फ केयर कंप्लीटली, क्या मतलब, नर्स जो है इसकी थेरापेटिक जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या, पार्टली कंपनसेटरी में क्या है, अनेबल टू परफॉर्म सम बट नॉट ऑल सेल्फ केयर एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटी की नीड नहीं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में
नर्स की नीड होती है, इसको हम पार्टली कंपनसेटरी कहते हैं। नर्स एंड पेशेंट वर्क टुगेदर टू मीट पेशेंट सेल्फ केयर नीड, सही है, दोनों एक दूसरे को मदद देते हैं। तीसरा कौन सा है, सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम रिक्वायर्ड व्हेन वन नीड टू लर्न टू परफॉर्म, लर्न, यहाँ पर लर्निंग सिस्टम आता है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज एंड नीड असिस्टेंट टू डू, सही है। पेशेंट प्रोवाइड नेसेसरी सेल्फ केयर एंड नर्स सपोर्ट एजुकेटिव क्लाइंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ केयर एजेंसी। मीन ये है कि घर पे मैं कैसे इसका केयर करूँगा, नर्सिंग केयर सिस्टम है, जो होम हेल्थ केयर सिस्टम है वो बताना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम कहते हैं। फिर हमारे पास थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम, मेजर कंसेप्ट क्या कहते हैं। मेजर कंसेप्ट ये है, वूली कंपनसेटरी, पार्टली कंपनसेटरी एंड सपोर्ट एजुकेटिव सिस्टम। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा बताओ। ये डिफिनेशन है, इज रिप्रेजेंटेड बाय सिचुएशन इन विच द इंडिविजुअल इज अनेबल टू कैरी आउट नीड्स सेल्फ केयर एक्शंस आइदर थ्रू इनएबिलिटी टू डू सेल्फ डायरेक्टली और ड्यू टू द मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन, यानी अपना काम खुद नहीं कर सकते। इसमें क्या एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पेशेंट अंडर कोमा कंडीशन में हो तो CBR ही होता है, एनेस्थीसिया में हो, विद फ्रैक्चर के साथ, हेमर फ्रैक्चर के साथ हो या फीमर फ्रैक्चर के साथ हो तो वूली कंपनसेटरी आ जाते हैं। स्पाइनल डिसफंक्शन हो, शियाटिक वगैरह ये मसला हो, मेंटल एम्पेयरमेंट हो, इसका कोई भी फ्रैक्चर ना हो लेकिन मेंटल एम्पेयरमेंट वाले लोग भी क्या होते हैं, वूली कंपनसेट होते हैं। दूसरा पार्टली कंपनसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेशेंट विद मेजर सर्जरीज, कुछ सर्जरीज के साथ है। जैसे कौन सी सर्जरीज आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ACL रिकंस्ट्रक्शन, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी जो है उसका क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो फॉर सम डेज के लिए इसके लिए सपोर्ट की नीड होती है, तो पार्टली कंपनसेट हो जाती हैं। और कौन सी सर्जरी है, TKR हो गया, TKR के लिए भी क्या होते हैं, कुछ दिन के लिए इसको सपोर्ट की नीड होती है, असिस्टेंट की नीड होते हैं। हाँ, TURP ये हो गए। चलो, मेजर सर्जरीज हो गई। टेम्परेरी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी ड्यू टू द कास्ट इम्प्लीकेशन, कहाँ से अप्लाई करते हैं तो टेम्परेरी, तो इसके लिए भी क्या होते हैं, असिस्टेंट की नीड होती है। कास्ट जानते हो या नहीं। इसके अलावा तीसरा सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम में क्या होता है, क्लाइंट विशिंग टू नो अबाउट कंट्रासेप्टिव मेथड्स। फॉर एग्जांपल आपको कंट्रासेप्टिव पिल्स दे दी गई, लेकिन इसका बताते कि कंट्रासेप्टिव पिल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे खाने हैं, सही है। तो ये कंट्रासेप्टिव पिल जो है उसका बताना है, टीचिंग देना है। तो दीज आर द सपोर्टिव क्लाइंट एजुकेटिव सिस्टम में आ जाते हैं। एडोलेसेंट सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्यूबर्टल चेंज, क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, एडल्टहुड यानी नौजवानी की क्या क्या निशानात हैं वो बताते हैं कि आप नौजवान हो चुके हो या नहीं। और न्यूली डिलीवर मदर सीकिंग असिस्टेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग, जो न्यूली डिलीवरी हुई है, फर्स्ट टाइम होते हैं, तो इसको असिस्ट करना है, इसको टीचिंग देना होता है अबाउट द हाउ टू ब्रेस्ट फीड। तो दिस इज द सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये मिसालें एग्जाम में आएंगे। देखो थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम, मेजर कंसेप्ट क्या है हमारे पास। सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम देख लो, नजर आ रहे हैं, इसको डिफाइन कोई कर सकते हैं, ये क्या सपोर्ट एजुकेटिव सिस्टम, हाँ ये क्या बता रहे हैं, दे रही है, जी क्या दे रही है, यस बस सही है। इसमें ये होता है कि सर हम लोग एज असिस्टेंट पेशेंट की हेल्प करते हैं, थोड़ी बहुत नीड हो तो हम ओके गुड। देखो ये बता देते हैं ना, इसमें क्या बताने की कोशिश कर, डायग्राम क्या बता रहे हैं पिक्चर में, इसको पिक्चर को बयान करो। ये बयान कर रहे हैं कि पेशेंट बेड पे है और टीचर जो है ना वो स्टाफ उसकी हेल्प कर रही है। गुड, सही है। और थर्ड में ये कि पेशेंट बिल्कुल डिसेबल है और स्टाफ जो है वो सारे काम, जैसे वो कोमा में, देखो उसको पता ही नहीं है, तो ये आप लोगों को डायग्राम में बता दिया। अभी नेक्स्ट वूली कंपनसेटरी, देखो वूली कंपनसेटरी में आप लोगों को नजर आ रहा है। पार्टली कंपनसेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, थोड़े बहुत नीड होती है, सपोर्ट की नीड होती है। और सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम में क्या करते हो, देखो ये क्या है, थोड़ा स्टॉप कर लो।